जनपद रामपुर टांडा निवासी 4 लोगों को सऊदी अरब से लौट रहे बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही 4 लोगों को बदमाशों से मुक्त कराया। इस बीच बदमाशों से मुक्त हुए 4 लोगों को जिला अस्पताल में सोने की तस्करी के मामले में भर्ती कराया, जिस पर उनके पेट में 300 ग्राम सोने के कैप्सूल पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने तस्करी करने वाले नए गैंग का भी खुलासा करने की उम्मीद जताई है। भर्ती कराए गए 4 लोगों का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उनके पेट में 300 ग्राम सोने के कैप्सूल होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद तस्करी का नया गैंग जो सामने आने की उम्मीद है। इस पर खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होंगे इसमें शामिल उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो अपहरण हुआ था विदेश से आ रहे लोगों का, उसमें क्या पूरा मामला आया है? सोने की तस्करी का क्या मामला है? कितना सोना अब तक बरामद हुआ है? देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ये परसों की घटना है। एसएचओ मोड़ा पांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों की किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। घरे से पूछताछ की गई, उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी और चूँकि ये लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली, क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। उसमें फिर स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नज़र आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको मेडिकल सुपरविज़न में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरली इजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था, यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे, वो बेसिकली उसमें से कुछ इजेक्शन भी हुआ है। अभी वो काम चल रहा है। ये लोग वॉलंटरली उसको इजेक्ट कर करके और हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है वहाँ पे उसको ले रही है। इनफैक्ट ये सभी लोग से भी बातचीत की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये गाड़ी में, जिस गाड़ी किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी में ये टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो इनकी बातों से भी लगा कि हाँ, ये लोगों ने कंज्यूम किया था और बाकी एक्सरे में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो जो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक उन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके बाद इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से की जाएगी। कितने लोगों से अभी तक और कितने ग्राम वजन के कैप्सूल कितने लोगों से बरामद हुए? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे टोटल। जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे, एक और व्यक्ति ड्राइवर था, 7 लोग थे। और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में ये चीज़ स्कैनिंग में आया था और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। अभी मोर देन 20 कैप्सूल्स। देखिए, उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो बताया है उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 30 to 35 ग्राम्स का हो सकता है। क्योंकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी एप्रोजिंग नहीं हुई है, तो अभी हम लोग उस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई एक वे नहीं कर लिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
सर ये जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है। क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही, चूँकि मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ था। तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में है और जो मेडिकल की टीम है उन सभी चीज़ों को देख रही है। क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं या बात बताई जा रही है कि 30 से 40 हज़ार रुपया लेकर ये लोग आते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते थे, यानी इनका सरगना कोई और है क्या? देखिए हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं इसकी। अभी जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और वहाँ उनका अभी जो इजेक्शन प्रोसेस है वही चल रहा है। उसके बाद फिर गहराई से पूछताछ की जाएगी, तभी हम कुछ बता पाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है, कुछ ऐसा एंगल भी इसमें निकल रहा है कि इनको एक फार्म हाउस में जंगल में ले जाना था, वहाँ पे इनका पेट काट के कैप्सूल निकाले जाने थे, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए अभी तक इस तरह की बातें हम लोगों के सामने नहीं आई हैं, इसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। थैंक यू।